कृष्णा एवरीबॉडी। आज के गीता सत्र में सबका हाँ, शिल्पा स्वागत को है। पूछना है। हाँ शिल्पा, कुछ पूछना शिल्पा है को मुझे? कुछ पूछना है। मुझे पूछा था 2 नवंबर से 5 नवंबर तक वो कौन सा दिन है जो पवित्र है? क्या क्या? 2 नवंबर से 5 नवंबर तक वो दिन कुछ शुभ है क्या? अच्छा, 2 नवंबर से 5 नवंबर तक। हाँ, 3 नवंबर पूर्णिमा है ना? नहीं, 5 नवंबर पूर्णिमा है, ज्योति पूर्णिमा। तो उसका मैं वही बताऊंगा। 5 नवंबर, बट 2 नवंबर से 5 नवंबर तक ये तीनों 4 दिन जो है वो पूरा दिन बहुत शुभ है बोलते हैं। अरे शुभ तो हर दिन है, हम मतलब परमार्थी ऐसा बन के तो हर दिन शुभ है, पर हम बोलते हैं हम पूरे दिन परमार्थ स्थिति में नहीं रह सकते हैं, तो हमको शुभ दिन देखना पड़ता है ना? तो हम क्या करेंगे, वो भी फाइंड करके आपको नेक्स्ट इसमें बताएंगे, ठीक है? अभी पौर्णिमा आने वाला है, तो ज्योति वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या करना है हमने कल डिसाइड करेंगे, ठीक है? मैं चाहूंगा कि प्रेमा मैम। हाँ, क्या हो गया? तुलसी विवाह भी आ रही है। कौन आ रहा है? तुलसी विवाह भी आ रहा है। हाँ, तुलसी विवाह भी आ रहा है, वो सब काम करेंगे। तो अभी एक काम करते, पहले कल प्रेमा मैम आ सकती है? ध्रुवेश आके जरा एक्सप्लेन कर दे पूर्णिमा का। हाँ, कल 2 मिनट के लिए आके वो एक्सप्लेन कर देगा ना सबको। हाँ, एक मिनट, मैं कल वो मम्मी आएगी। हाँ, कल आ जाओ, नो प्रॉब्लम, टाइम है ना। तो पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट दिन है बोल रहे थे वो, आज मैं गया था ना मिलने, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो उसमें कुछ दिया जलाना किस तरह कल विधि हमको बताएंगे, तो जो कर सके बिल्कुल करे और उसका लाभ ले। और बाकी 2 से लेके 5 तक कौन सा दिन अच्छा, वो भी हम उनसे पूछेंगे, ठीक है? और दुर्वेश वो भी तैयारी उनको पूछ लेगा, पूरा तैयारी करके आने बोलना, ठीक है? 2 से 5 तक का कुछ पूछ रही है वर्षा, शिल्पा, ओके? तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये हम गीता में चैप्टर 13 में थे। चैप्टर 13 में श्लोक हमने 17 कंप्लीट किया है, और हमने देखा ये अद्भुत जर्नी हुआ है, किस तरह परमात्मा हमें गाइड कर रहे, एकदम डिटेल्स में लेके आ रहे हो। और हमने देखा कि विरोधाभास के जो शब्द है, जो ऑपोजिट शब्द है, वो दो सभी परमात्मा ऐसे बोल के अभी तक हमने देखे थे, है ना? अभी और डिटेल में जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं हम 17 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, और 18 बहुत ही अद्भुत होने वाला है, ठीक है? देखते हो किस तरह मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा, अपन जितना हो सके परमात्मा का मदद लेके आगे बढ़ते, ठीक है? तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास ले, हर श्वास को परमात्मा से कनेक्ट करें। परमात्मा से योग करें, परमात्मा से संबंध जोड़े। वो हमारे परम पिता है, वो हमसे परिशुद्ध प्रेम करते हैं, हमसे भी सिर्फ परिशुद्ध प्रेम का ही बदले में चाहते रखते और कुछ नहीं। तो हम भी परमात्मा से उतना ही प्रेम करें जितना वो हमें करते हैं। उनसे प्रार्थना करें कि आगे भी वो हमें इसी तरह गाइड करे, हम ज्ञान स्वरूप बन सके और खुद का और औरों का मंगल कर सके। दोनों हाथों का घर्षण करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों से में लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो चैप्टर 13 कितना अद्भुत चैप्टर है, जिन्होंने मिस किया उस लोग रिकॉर्डिंग में जरूर जाके देखे, है ना? तो मैं चैप्टर 13 में श्लोक 17 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। 17 में जैसे विरोधाभास का कुछ, जो लास्ट विरोधाभास कुछ उन्होंने लिया है, तो हम देखेंगे कि एक विरोधाभास था, क्या था कि वो विभाजित है। हमको दिखता है जैसे हर जितने इंसान है, हम बोले ना, हर इंसान में, हर जीव में, जितने भी जीव है उस सब में परमात्मा का अंश है, तभी वो एग्जिस्ट करते हैं। जीव में ही नहीं, हर माया में, मटेरियल एनर्जी में, हर जगह परमात्मा का वास है। तो जितना हम चीजों को देखते हैं उतने में विभाजित वो दिखते हैं, पर है क्या? तो बोल रहे विभाजित भी है, और वो विभाजित हमें प्रतीत होते, पर वो विभाजित नहीं है। ये बहुत बड़ा हमें एक बोलते ना एविडेंस इसमें मिला है परमात्मा का। इस एविडेंस को हम साधेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा, मेजॉरिटी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं परमात्मा एक, परमात्मा के अंदर सब हम है,
ये हमें क्लियर हो जाएगा। हम सब परमात्मा के अंदर है, ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा के अंदर है। तो परमात्मा का जो स्वरूप है, जो जो विस्तार का रूप है, जो सच्चिदानंद है ना, तो उस रूप के अंदर सबका वास है, यानी पूरे ब्रह्मांड का। तो हम तो ब्रह्मांड में एक अर्थ के ऊपर हम है ना, तो सोचो उसका विस्तार क्या होगा। तो उस वो भव्यता परमात्मा का, तो वो इसमें हमको विभाजित दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, क्योंकि हर अंश में हो, तो उनका वो जो विस्तार स्वरूप है, जो सच्चिदानंद, उनका कॉन्शियसनेस का जो विस्तार है, वो हर एक चीज में है, उसके स्वरूप के अंदर हम है। पर परमात्मा हमसे दूर भी, हमसे नजदीक भी, हमने सब देखा ना, वो सब हम रिलेट करें तो हमको क्लियर हो जाएगा कि परमात्मा का जो मेन स्वरूप है, वो मैं कभी अलग दिन लूंगा। पर अभी हमको ये सब समझ के इसको साधे, फिर हम एडवांस में इसको डिटेल में करेंगे कि मेन इसको कैसे 3 रूप में हम देख सकते हैं, 3 या 4 जो संक्षेप करके रखूंगा, या तो मैं क्लोज जितना हो सके 3 या तो 4 जैसे हम देखते हैं, जिसमें हम हमारी समझ क्लियर होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। जिस दिन वो हो गया, उसको हमको साधते रहे, तो धीरे 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 हम परमात्मा में संबंध भी जुड़ जाएगा, और हम परमार्थ होने में हमको मदद भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें बता रहे वो विभाजित प्रतीत होते हैं, पर विभाजित में वो एक ही है। तो इस चीज को साधे। फिर उसके बाद बताया गया ये श्लोक 17 जो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, इसका डिटेल हमको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। और इसमें और परमात्मा किसमें क्या लिखा है, दूसरे सबके पालन करता है, सबके पालन करता हुआ, क्योंकि क्या हर चीज हम जो भी हम कंज्यूम करते हैं, जो ब्रीथ हम हवा को जो ब्रीथ करते हैं, हम जो शरीर हमारे हवा को जो ब्रीथ करती है, हम आत्मा को जो ऊर्जा मिलती है, वो हर चीज का सोर्स परमात्मा ही है ना, परमात्मा से ही मिल रहा है। हम जो खाते तो भी जो भी वेजिटेबल जो भी खाते हो, तो परमात्मा का ही सोर्स है, एंड ऑफ द डे परमात्मा है, तो वो चीज है। तो हमारा शरीर हो, हमारा ब्लड हो, हर चीज, शरीर का कोई अंग हो, हमारे जो 5 कोश हो, हर चीज का पालन करता कौन है, परमात्मा ही। वो एक एक चीज हम डिटेल में भी लेंगे इसमें एडवांस में। ठीक है, कैसे हर कोश का कैसे पालन करता परमात्मा। ठीक है, तो यानी हर चीज के पालन करता परमात्मा ही है, भले जीव अजीव सब चीज के पालन करता कौन है, यानी उसी पे, उससे ही उत्पन्न है, उसी वो पालन भी, उसको सस्टेन भी करते हैं, यानी पालन करता भी है। एक तो पैदा कर लिए छोड़ दिए, ऐसा नहीं है, उनसे ही निकले हुए सब, प्लस वही पालन करता भी, यानी सस्टेन भी उसको परमात्मा की शक्ति ने किया हुआ है। एक पल के लिए परमात्मा की शक्ति हट गई तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचने वाला। तो बता, प्लस उस परमात्मा, इसमें ये विरोधाभास देखिए, फिर उसके सहारणकार भी कौन है, परमात्मा ही है। सहारणकार मीन्स उसको खत्म करने वाले, उसको फिर से 5 तत्वों में बदलने वाले, वो भी कौन है, वो परमात्मा ही है। हो गया, विरोधाभास है पर वो है। और सबके, और ये सब होने के बावजूद पालन करता, सहारणकार, सबको उसको 5 तत्वों में मिलाने वाले, खत्म करने वाले, अंत करने वाले, जैसा सब समझो। उसके अलावा उसको जन्म देने वाले भी, एंड ऑफ जन्म भी कौन देते, परमात्मा ही देते। तो इसमें हमको इन शॉर्ट उन्होंने बता दिया कि परमात्मा का स्वरूप, जो विरोधाभास जो दिखता परमात्मा को ही एप्लीकेबल होता है, हम उसको हमारे में एप्लीकेबल नहीं कर सकते। विरोधाभास चीज कुछ एग्जिस्ट करती हो, परमात्मा में करती है, परमात्मा की शक्ति का ऐश्वर्य को आप देखो, वो 3 भिन्न भिन्न चीज, वो 3 एक ही इसमें है, वो कैसे हो सकते, उनका विस्तार, उनका ऐश्वर्य क्या हो, तो वही चीज में दर्शाता है। यानी वो हर चीज मैनिफेस्ट या अनमैनिफेस्ट, हर चीज के पालन करता परमात्मा ही। हर चीज जो भी हमें दिखता है, जो मैं अभी हमें मैनिफेस्टेड दिख रहा है, जो नहीं मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट, जो हमको लगता है मैनिफेस्ट नहीं हुआ है या होगा, वो हर चीज परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो भी एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी, वो भी परमात्मा से उत्पन्न, जो जीव शक्ति, वो भी, हर चीज आप समझ लो, माया शक्ति, जीव शक्ति, हर कुछ परमात्मा से उत्पन्न होती, परमात्मा में लीन हो जाती है। तो उसका हमने फिर बताया, जैसा बोलते ना, जैसा अभी जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी एस्पेक्ट है क्रिएशन के, एस्पेक्ट क्रिएशन के क्या है, एस्पेक्ट को क्या बोलेगा हिंदी में, पहलू बोल सकते, पहलू बराबर है वर्ड एस्पेक्ट को, जो भी एस्पेक्ट्स है ना जीवन के, क्रिएशन के, पहलू, ठीक है, मेरे को लगता है पहलू, जो भी एस्पेक्ट्स है, यानी पहलू है, जो भी, जैसे समय हो सकता है,
स्पेस हो सकता है ना, समय यानी टाइम, स्पेस। फिर कर्मा हो सकता है, कर्मा भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आपका नेचर है, इंडिविजुअल का अपना कैरेक्टर, नेचर, वो सब हो गया। फिर उसके अलावा क्या हो गया, और मटेरियल एनर्जी जो पकड़ लो, मटेरियल जो मटेरियल चीज है, वो सब चीज जो भी एस्पेक्ट है लाइफ के, और भी वो तो हमको जो दिखता है, जो हमको समझता है, वो सब आप एस्पेक्ट पकड़ लो, कैरेक्टरिस्टिक पकड़ लो, जो भी कैरेक्टरिस्टिक आप समझ लो, ये सब परमात्मा के ही अधीन है, इसके सब पालन करता है, ये सब चीज के जितने लॉज है, जितने हम लॉज को हम देवी देवता बोलते हैं, सूर्य देवता एक लॉ है, एक एक ग्रह है जो बोलते हैं सूर्य, उसका जो प्रकाश है वो सब परमात्मा के अधीन है। तो वो जो लॉ जो उनका जो धर्म पे चलते, उनका जो एक लॉ सिस्टम जो चलते, वो लॉ के भी जो जन्म देने वाले, उसको सस्टेन करने वाले, उसको विनाश करने वाले परमात्मा ही। ये हर चीज परमात्मा के ही अधीन है। ये हमने देखा था, इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। तो इसका हम जैसे बोलते हैं ना, स्पेस कैसे हो सकता है, स्पेस क्या है, स्पेस हमको दिखता है जो दो जो ऑब्जेक्ट के बीच में जो पड़ता है, वो स्पेस बोलते हैं ना। अभी परमात्मा किस तरह, अभी हम इसको ऐसे समझते हैं कि परमात्मा विभाजित भी है और एक भी है। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट क्या तरीका है, स्पेस को पकड़ लो, जो अंतरिक्ष को पकड़ लो। अंतरिक्ष हमको लगता है दो, अभी अर्थ है तो हमको इस तरफ अलग अंतरिक्ष दिखता है, इस तरफ अलग अंतरिक्ष दिखता है, यानी अर्थ के इस तरफ अलग है, इस तरफ अलग है। वो ग्रह ने उसको डिवाइड किया हुआ, बराबर। हम ग्रह के अंदर तो हमको डिवाइडेड दिखता है अंतरिक्ष, इस तरफ है कि इस तरफ है, पर अंतरिक्ष तो एक ही है ना, वो ग्रह उसके अंदर है, हमें ऐसे प्रतीत होता है। वो एक अंतरिक्ष तो एक ही है, स्पेस तो एक ही है ना, वो थोड़ी ना बटा हुआ है, उसके अंदर बड़े हर ग्रह है, तो हमको ऐसा प्रतीत होता है। तो उसी तरह सूर्य एक है, पर हर कटोरे में पानी लो, आप देखो तो हर कटोरे के पानी में सूर्य अलग अलग भिन्न भिन्न दिखेंगे, पर सूर्य अलग हमको प्रतीत होते, पर सूर्य तो एक ही है। तो ये हमको इससे एक आइडिया मिलता है कि परमात्मा किस तरह विभाजित भी दिखता है और किस तरह एक भी है ना। ये एक चीज इससे क्लियर होता है। और एक चीज वो ये हमने पूरा डिटेल में लिया, तो मैं इसको जस्ट ब्रशअप करके आगे बढ़ूंगा। और जैसे बताया ना, जन्म देने वाले यानी क्रिएशन, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को हम जैसे दर्शाते हैं तीन त्रिदेव, तो त्रिदेव यानी त्रिशक्तियां, जो जो लॉज है परमात्मा के, स्ट्रिक्ट अपने धर्म पे टिके हुए, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का क्या, क्रिएशन, तो क्रिएट करना यानी जन्म देना है, कुछ चीज को क्रिएट करना। तो इसके बाद है विष्णु, जो सस्टेनर, पालन करता, उस चीज को मेंटेन करना, उस चीज को सस्टेन करना, उस चीज को पालन करके वैसे जितना लंबा सके उसको खींचना, वैसे चलाना। और फिर महेश, उसको रीडेवलप करना, उसको इनहेलिट करना, उसको 5 तत्वों में फिर लीन कर देना, फिर वो साइकिल की शुरुआत करना। तो महेश 3 एनर्जी है, तो ये तीनों एनर्जी है, तो ये किस तरह करता है, इसको हम एक वेव के थ्रू देख सकते हैं। अभी जैसे वेव निकलता है, समंदर में हम बैठे, तो ये हर एनर्जी अलग है क्या, जन्म देने वाले अलग है, पालने वाले अलग है, या ये अलग है, सब अलग अलग बोल के आज मारामारी चालू है, पर ये सब एक ही शक्ति परमात्मा से ही निकले। उसको हम 10 नाम दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितने लैंग्वेज हो उतने नाम है। एक ही लैंग्वेज में जब हम परमात्मा को इतने स्वरूप से देख सकते हैं, इतने अनगिनत नामों से उसको संबोधित कर सकते हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज में कितना होगा आप सोच लो। तो क्या हमें उतने में बंटना है क्या, नहीं, हमको तो पता है ना वो एक ही है परमात्मा, हम क्यों बटे, क्योंकि हमको वेद गीता में क्लियर ज्ञान मिल चुका है, अभी हमको भटकना नहीं है, हमको किसी का ज्ञान नहीं चाहिए, तो ये अथॉरिटी है। इसमें जो लिखा है उसको ही लोग अलग अलग तरीके से लिखते, फिर उसी को पकड़ लेते, बाकी सबको रिजेक्ट करते, तो उसमें उनका एक हाथ होने वाला है, हमें क्या है। तो इसमें क्या जो बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश जितने बताए, जो पालन का, जो जन्म देने वाले ने, क्रिएट करने वाले ब्रह्मा, विष्णु पालन करता, जो सस्टेन करने वाले, उसको मेंटेन करने वाले, उसको लंबा, वही योनि को लंबा तक खींचने वाले, वही शिव। उसके बाद है महेश, जो उसको रीडेवलपमेंट, फिर 5 तत्वों में लीन करके फिर नया, फिर शुरुआत, साइकिल शुरुआत हुई। ये तीनों चीज एग्जिस्ट करते कैसे, फेक सिंपल, वो एक ही में कैसे एग्जिस्ट। अभी समंदर में क्या वेव हम देखते निकलते हुए, तो निकला यानी क्या हो गया, क्रिएट हो गया, फिर वो वेव हमको दिखता कुछ हद तक मेंटेन रहता है, वो मेंटेनर कौन हो गया, विष्णु हो गया, पर वही समंदर का हिस्सा, हमको लगता है वेव देखो वहां से निकला,
जो मेंटेन चल रहा है। जैसे शोर आने तक, हमारे पैर तक आने तक क्या हो जाता है, वो लीन हो जाता है, यानी उसका खत्म हो गया उसकी योनि। फिर वो पानी फिर पीछे आके फिर समंदर में मिल जाता है। पर उस लहर अभी वे हमको अलग प्रतीत होते हैं, पर वो समंदर की ही पार्ट है। तो उसी तरह ये सब चीज परमात्मा का ही स्वरूप के अंदर है, सब परमात्मा का ही स्वरूप है, पर ये अलग अलग हमको प्रतीत होते हैं। हमारी आत्मा ही परमात्मा का अंश है, हमको अलग प्रतीत होते, क्योंकि अब बॉडी कॉन्शियस में जिस दिन हम कनेक्ट हो जाएगा, पर हमको पता चलेगा कि हम परमात्मा के अंश है, तो हमारी शक्ति कितनी अपार हो जाएगी। तो जो सर्वशक्तिमान है, जब हम उनके अंश, तो हमारी शक्ति क्या होगी। तो सोचो हनुमान जी की शक्ति अपार थी ना, तो वो कनेक्ट हो चुके थे, वो समझ गए थे उनकी असली स्वरूप को, वो भक्ति में पूर्ण लीन हो चुके थे, उनकी शक्तियां कितनी अपार हो गई थी। तो हमारी भी उतनी, इसलिए तो इसलिए बजरंग बली से रिलेट करना, परमात्मा रिलेट, तो शक्ति का बहुत संचार होता है ना, शक्ति का, आत्मविश्वास का, भक्ति का, हर चीज का संचार ही होता है। हर चीज पॉजिटिविटी ही बढ़ेगी, नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी। तो इस चीज को चल के चलना। तो ये हमारा सेक्टर, ये श्लोक 17 का हमने रिवाइज किया, इसका फुल रिकॉर्डिंग हमने काफी डिटेल में लिया है, तो ये आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। मैं कहते 1-2 दिन में, 3-4 दिन में डाल ही देगा ध्रुवेश, तो मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं श्लोक 18 में। कौन पढ़ेगा आज का श्लोक 18? मैं कर रही हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को श्लोक 18 रिसाइट कर। हरे कृष्णा। ज्योति शामति ज्योति सतमस्यः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञायं ज्ञानज्ञम् हरिः सर्वस्य विशिष्टम्। अभी जैसे हमने देखा क्या, अभी तक के श्लोक में विरोधाभास जो था, जो कॉन्ट्रडिक्शन था, उसको हमको परमात्मा ने, जो कॉन्ट्रडिक्शन को लेके जो अधर्मी लोग हमको परमात्मा का मजाक उड़ाते हैं। अभी मुझे एक ट्रेन में मिला था बंदा, ये पूरा मेरा जर्नी आज का जो आने का था, उसमें जर्नी में काफी हिस्सा संवाद में गया। मैं उसको संवाद मान रहा था, बाकी लोग क्या उनका हिस्सा ले रहे थे। ट्रेन में काफी लोग थे, मेरे को ऑलमोस्ट मूवी को घेर लिए थे, सबको क्यूरियोसिटी है जानने की, पर सब अथॉरिटी नहीं मानते। गीता को ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अथॉरिटी नहीं मानते वेद को, तो उसमें क्या होता है, उनका कंफ्यूजन बढ़ते रहता है। और उन लोग क्या पकड़ते हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शंस को पकड़ते हैं और इसका मजाक बनाने लग जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे, ये भी वो भी, अरे तो दिया है ना कॉन्ट्रडिक्शन, परमात्मा को परमात्मा को ही एप्लीकेबल। हम कॉन्ट्रडिक्शन हम खुद पे रिलेट करने लगे तो नहीं वो क्लिक होने वाले। ऐसे ऐसे मिलते कि उन लोग वो चीज को पकड़ लेते हैं ना, तो उसको बोलता है मैं गीता, तो मैं बोला गीता आप पढ़ो तो आपको क्लियर हो जाएगा। बोला गीता मैंने लिया हूँ, पूरा नया लिया हूँ, एकदम बेस्ट वाला, ऑनलाइन मंगाया, पर वो पढ़ने पड़े, बोले तो पढ़ने समझने तो जिंदगी निकल जाएगी। तो मैं उसको रख दिया बाजू में। मैं सीरियल देखता हूँ, महाभारत देखता हूँ, मेरे को रिलेट होता है, मैं उसके बेस्ट, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट पकड़ता हूँ, नेगेटिव एस्पेक्ट छोड़ देता हूँ। मैं बोला बहुत बढ़िया है भाई, नेगेटिव यानी कौन सा एस्पेक्ट छोड़ते हो। तो बोलते जो तीर निकलता है हवा में ऐसा होता है, तो वो तो ऐसा नहीं हुआ रहेगा ना, तो मैं छोड़ देता हूँ। और जो इसमें जो ताकत का दिखाते हैं, जो शक्ति का दिखाते हैं, तो मैं लेता हूँ कि मेरे में उतनी शक्ति है। अभी सोचो, अभी टोटल भौतिक, उसमें जो ज्ञान की बात, तो ज्ञान की बात ही नहीं कर रहे हो, यानी इस हद तक के निपट मूर्ख लोग है। ये मेरे को अजब, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, यानी सोचो लोग सीरियल में देख के, वो अरे सीरियल में, आप सीरियल मूवी में देख के, मूवी में भी मॉरल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, गुड एंड बैड होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पर वो गीता उससे बियॉन्ड है ना, वो कब समझेंगे लोग। वही मैं बहुत कोशिश किया उनको समझाने का कि जितने भी टीवी सीरियल्स है, जो भी भले महाभारत पे बने, भले रामायण पे बने, पर आप जब तक उसको ज्ञान में नहीं कन्वर्ट करोगे, उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम देखो, उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढोगे, तो आप मन बुद्धि तक ही फंसे रहोगे।
क्योंकि पूरा वेस्टर्न जितना भी वेस्टर्न नॉलेज है, जो भी बुक ले लो, वो माइंड तक ही है। माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपरा माइंड, बस इसके आसपास ही भटकते, इसको उन लोग क्रॉस ही नहीं कर पाए। और कुछ लोगों ने कोशिश भी है कि तो यहाँ से कॉपी मारे उन लोगों ने, और उसमें भी वो कॉपी, उसमें कहाँ ना कहाँ फेल हो गए। वो कहाँ ना कहाँ कंफ्यूज दिखते और दुनिया को भी कंफ्यूज करते, और उसका ही वजह क्या होता है ना, तो भ्रम फैला हुआ है पूरी दुनिया में, और सब भ्रमित है, सब कंफ्यूज है। और कंफ्यूज और भ्रम में क्या होगा, परमार्थी तो हो ही नहीं सकता है। सब होगा पर परमार्थी नहीं होगा। स्वार्थ हो सकता है, परिवार हो सकता है, परोपकार के ऊपर परमात्मा पॉसिबल ही नहीं। परमात्मा क्लियर माइंड, पूर्ण समर्पण, पूर्ण अथॉरिटी से इसको विश्वास करना। अगर आप साधक बोल के साथ में, तो पूर्ण समर्पण हो जाओ ना, मगजमारी नहीं किसी किस्म, पूर्ण समर्पित इस ज्ञान। पर सब ऐसा नहीं कर पाएंगे ना, तो हमको क्या करना है, ज्ञान को समझ के इसको अथॉरिटी तो मानो, तो आसान है ना। तो अभी हम क्यों अथॉरिटी है वो हम आगे देखेंगे कि वेद पुराण को क्यों अथॉरिटी में इतना इतना स्ट्रॉन्ग, इसमें क्या है हम देखेंगे। मैं कुछ पहलू बता के आगे बढ़ूंगा, हम मांगते हैं एडवांस में थोड़ा डिटेल करेंगे। अभी इसमें अब श्लोक 18 से परमात्मा ने हमें, कृष्ण ने, भगवान वाच, उसमें हमको परमात्मा का अद्भुत सुप्रीमेसी के बारे में बताया, यानी वो सर्वोत्तम है, उनसे बढ़कर, उनसे सुप्रीम कोई है ही नहीं, उनसे सुप्रीम अथॉरिटी कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ये श्लोक में बताया। श्लोक 18 चैप्टर 13, ही इज द सुप्रीम, यानी सर्वोच्च पद पे, जो सर्वोच्च बोलते हैं ना, सर्वोच्च टॉप, सबसे शिखर पे कौन है, तो परमात्मा ही है। और उसको विभिन्न तरीके से स्थापित करने की कोशिश की, अलग अलग तरीके से, किस तरह परमात्मा ही सुप्रीम है, वो एस्टेब्लिश करने की कि सुप्रीमेसी किसी का, तो परमात्मा की सुप्रीमेसी है, उनसे कोई सुप्रीम है ही नहीं। हाँ कल्पना, कुछ पूछना है क्या? आपका म्यूट नहीं हाँ। तो ये जो सुप्रीम है वो बता रहे, तो इस चीज को अथॉरिटी मांग ले तो कितना हमारा लाइफ इजी हो जाएगा। और इसमें क्लियरली बता भी रहे, पर हम अथॉरिटी नहीं होता, हम उसको मानेंगे ही नहीं ना। अभी कितना क्लियरली हमको बता रहे, देखिए अभी जितना भी इसमें ज्योति में, यानी ज्योति यानी लाइट, यानी जितना भी जो प्रज्वलित जो चीज है, जो भी इल्यूमिनस चीज है, जो जिसपे ज्योति दिखता है, जो ब्राइट इल्यूमिनस दिखता है, जो चमकता हुआ दिखता है अंतरिक्ष में जिधर भी, वो सबका सोर्स कौन है? परमात्मा ही है। वो क्या जो भी ज्योति, हमको जो मटेरियल ज्योति जो दिखती है, सब इल्यूमिनेटेड चीज जो दिखती है हमारी आंखों को, जो दिखती है, वो तो है ही। उसके अलावा ज्योति जो ज्ञान का प्रतीक है, वो भी सबका सोर्स परमात्मा ही है, जो सुप्रीम है, सुप्रीम है वही सुप्रीम। इसको एस्टेब्लिश करने के लिए श्लोक है। तो उसमें यानी ज्योति जो लाइट, एक्चुअल फायर, आपको लाइट किधर किधर दिखता है? आपको सन में दिखता है, मून में दिखता है, और किस में दिखता है? ट्यूबलाइट में दिखता है, इलेक्ट्रिसिटी में दिखता है, और किस में दिखता है? सोचो सोचो, और किस में दिखता है? फायर में दिखता है, हम आग लगाते हैं उसमें भी ज्योति ब्राइट दिखता है, कुछ चमकता हुआ दिखता है। और किस में दिखता है? जुगनू में दिखता है। और जो भी हम, किसी की आंखों में हमको चमक दिखती है, हम किसी को ज्वेलरी में हम देखते हैं, डायमंड्स में दिखते हैं, जिधर भी आपको जो भी किस्म का चमक, जो भी चमक आप पकड़ लो, किसी किसी का स्किन हमको ग्लो होते हुए दिखता है, भले ब्यूटी पार्लर से किए हो, क्या से भी किए हो। किसी किसी की गाड़ी चमकती हुई दिखती है, हर चमकने वाली चीज, फिर वो मटेरियल हो, नॉन मटेरियल हो, सन हो, मून हो, डायरेक्ट सोर्स से, सन से आता हो, या सन का रिफ्लेक्शन जैसा मून से आता है, कुछ भी हो। हमको कभी कभी झाड़ के पत्ते चमकते हुए दिखते हैं सनलाइट में, कुछ भी हो, कभी कभी पानी चमकता हुआ दिखता है सनलाइट के रिफ्लेक्शन। हर चीज चमकता हो, जो रिफ्लेक्शन है या डायरेक्ट है, हर चीज का सोर्स परमात्मा है। सूर्य का भी हर चीज का सोर्स, वो ज्योति, वो चमक आती किधर से? परमात्मा से आती है, और किधर से नहीं आती। ये तो भौतिक जो हम ज्योति की जो दिखता है उसकी बात है। वे इसके अलावा जो ज्ञान की ज्योति है, उसको भी इसमें ब्यूटीफुली बताया गया कि वो भी, उसका भी सोर्स परमात्मा ही है।
और वो तो इतना अद्भुत तरीके से बताया कि आप सोर्स, एक तो पहले मैं ये ज्योति का, लाइट का बताता हूँ। लाइट का पहले इसको समझ लो। लाइट हम समझ गए, जो भौतिक है, जो फायर के सोर्स, जिसमें भी चमक है, जो भौतिक है। अभी इधर हम देख रहे हैं क्योंकि लाइट है, मोबाइल चमक रहा है ना। जो भी चमकती हुई चीज, जिसमें भी लाइट है, जो भी चमकता है, वो परमात्मा का ही सोर्स है। अब सोर्स समझ लो, यानी सोर्स यानी क्या होता है, उसको कैसे समझाऊं मैं, यानी उसकी वो वहां से, उसका जो बोलते हैं ना, अभी जैसे सोर्स को कौन हिंदी में कोई अच्छा वर्ड दे सकता है, मैं लिखा नहीं हूँ, सोर्स का कोई अच्छा वर्ड दे सकता है हिंदी में? जिसका उदय वहीं से हुआ हाँ, है। उदय, उसका उदय वहां, यानी उत्पन्न, उसका उदय वहां से हुआ है तो। स्रोत हाँ, स्रोत उसका स्रोत, स्रोत, वेरी गुड, स्रोत वहां से होता है। सोर्स, स्रोत, अब राइट वर्ड मेरे को लगता है। उदय यानी वहां से निकला, स्रोत यानी वो सोर्स है। मुझे लगता है स्रोत राइट वर्ड होना चाहिए। तो स्रोत जो बोलते हैं ना, स्रोत, या जिधर से निकलता है, या जिधर जिधर से लिंक है, वो कनेक्टेड है, या उसको कंटिन्यूस वहां से कुछ मिल रहा है, तो वो कौन है? परमात्मा। या तो आप ऐसे ऐसे भी उसको सोच सकते हो कि जो भी है, जो जो बोलते हैं ना, वहां से लिया गया उधार, बोरोवर, हम वहां से बोरो लेते हुए जो भी चाहो, जिसमें उसने बोरो किधर से किया? परमात्मा से किया। यानी उसको मांग के उधर से लाया। हर चीज वहां से बोरो किया। जैसे मून कैसे सनलाइट वहां से बोरो करता है, सन के लाइट को बोरो करता है, फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है हम पे। तो उसी तरह हम भी सब परमात्मा से बोरो, यानी हर फायर, सन भी परमात्मा से बोरो करता है और रिफ्लेक्ट करता है। खुद का ये सब ऐश्वर्य परमात्मा का है, किसी का इंडिविजुअल का नहीं हो सकता है। ये सब परमात्मा का ही है, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं। तो ये हो गया ज्योति, ये जो हो गया, जो हम नॉर्मल ज्योति, जो लाइट का बात करें, जो भौतिक का बात करते हैं, है ना। उसमें सूक्ष्म में जो ज्योति है, वो भी परमात्मा का है। वो किस तरह हम बोल सकते हैं? अभी मैं पहले ज्योति पे जाता हूँ, ज्योति पे हम डिटेल जाएंगे। ये एक्चुअली एडवांस का, मैं अभी करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको पहलू देते हुए आगे बढ़ूंगा। अभी ज्योति यानी जैसे हम बोलते हैं आत्मा है, जो सूक्ष्म में। अभी सूक्ष्म कितनी, एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म एकदम करते जाओ, तो सूक्ष्म में क्या, एकदम अति सूक्ष्म क्या? परम तत्व। तो परम तत्व है क्या? आत्मा है क्या? ज्योति है ना, जो अखंड ज्योत, जो परमात्मा का बिंदु स्वरूप जो ज्योत है, उसका ही प्रतिबिंब है, उसी का विस्तार परम तत्व है। तो ये सब ज्योति है, और किधर से बोरो की गई है? अखंड ज्योत से, वहां से बोरो की हुई ज्योति है। पर ये ज्योति हमें दिखती क्यों नहीं? फिर सिर्फ सूर्य ही क्यों दिखता है? क्योंकि ये ज्योति मटेरियल एनर्जी से ढकी हुई है। जो पांच महाभूत है, महाभूत से ढकी हुई है, यानी मटेरियल तत्व से ढकी हुई है। जो महातत्व है ना, उससे ढकी हुई है, तो हमें दिखती नहीं है, क्योंकि उस तत्व में दबी हुई है। वो तुमको तत्व भी उससे एग्जिस्ट करता है ना, तत्व से दबी। या तो अगर हम स्पिरिचुअली में देखें, तो हर जगह प्रकाश ही प्रकाश, क्योंकि वो अखंड ज्योत परमात्मा का ज्योति, तो उसका ही विस्तार सच्चिदानंद, तो विस्तार पूरा प्रकाश ही प्रकाश है हर जगह। पर जो पांच तत्व बना, उसी से बना है, तो उसमें फिर वो ढक गया वो प्रकाश। यानी ये जो हम ज्योति की बात करें, स्पिरिचुअल ज्योति, और मटेरियल ज्योति जो हम सूर्य है, फायर है, सब मटेरियल है। तो ये ज्योति भी परमात्मा को बिलोंग करता है, वो ज्योति भी परमात्मा को बिलोंग करता है। यानी स्पिरिचुअल, भौतिक, और हर चीज वो अखंड ज्योत से ही ये सब संभव है, नहीं तो ये कुछ भी संभव नहीं। तो हमको इस तरह समझना है कि ये क्या छुपा हुआ है ना, मटेरियल एनर्जी के, मटेरियल तत्व के पीछे बहुत पंच। तो अगर उसको हटा दे, तो अगर हम एटर्नल हो जाए आत्मिक दृष्टि, तो हमको हर जगह प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल। हमको इटर्नल होना पड़ेगा। हम जितना खुद को भौतिक दुनिया फंसे रहेंगे, और ये आंखों से तो वही दिखेगा ना, भौतिक चीज। हमको स्पिरिचुअल दिव्य दृष्टि चाहिए, तो हम सब देख पाएंगे। और दिव्य दृष्टि है तो दिव्य बुद्धि भी हो जाएगी, फिर हम देख पाएंगे। तो ब्रह्म ज्योत जो बोलते, ब्रह्म ज्योत या अखंड ज्योत है, वही दिव्य, वही सोर्स है हर ज्योत का, हर ज्योत का। अभी ये जो ज्ञान है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये ज्ञान एक अलग किस्म की ज्योति की बात है, जो ज्ञान की ज्योति, जो नॉलेज है। ऐसा अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा एक प्रकाश, उसको
प्रकाश आ गया तो अंधकार अपने आप में टिक नहीं सकता, क्योंकि उसका एब्सेंस ही, ज्योति का, प्रकाश की एब्सेंस ही अंधकार है ना। उजाला हो गया तो प्रकाश, अंधकार नहीं रहेगा। तो उसी की तरह ज्ञान, अज्ञानता का ज्ञान ही प्रकाश है। अभी उस तब दिखते हैं नहीं। हाँ, यानी ज्ञान की बात करते हैं अभी। जो भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान हम जो समझते हैं, वो सब परमात्मा के अधीन है। अभी किस तरह हम देखेंगे, वेद में इसका जिक्र है, तो वेद को मैं थोड़ा संक्षेप में लेते हुए आगे बढ़ूंगा। हाँ कोमल, कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछना है कोमल? हाँ चलो, गलती से हो गया रहेगा, बच्चे उनके घर में छोटी गोपी का है ना, तो ठीक है। तो इसमें क्या, तो वेद में भी लिखा गया कि उसमें क्या, तीन प्यारे शब्द लिखे हुए मैं बताऊंगा। एक लिखा है वेदकृत। वेदकृत यानी जो मैनिफेस्ट करने वाले ने वेद को, वेदकृत यानी वेद को जो उजागर कर, वेद को लाने वाले, वेद के जो रचयिता है वो भी परमात्मा, यानी वेद के रचयिता भी स्वयं परमात्मा ही है। और वेद यानी वेद को जानने वाले, वो भी परमात्मा ही है। और वेद विद्या यानी क्या है, जिनको वेद से ही जाना जा सकता है। यानी सोचो कितना अद्भुत, यानी वेदकृत यानी वेद को, वेद के रचयिता कौन है? स्वयं परमात्मा है। वेद को जानने वाले, वेदविद यानी वेद को जानने वाले भी परमात्मा है। और जिनको वेद से जान सकते हैं हम, वेद से जान किसको सकते हैं? परमात्मा को जान सकते हैं। ऐसे अद्भुत सोचो, यानी ज्ञान की शक्ति देखो आप। तो उस प्रकाश में भी कौन, हम सब चीज परमात्मा ही है ना। उसके रचयिता भी वेद के, जो वेद जो मेन अथॉरिटी है, उसके रचयिता भी परमात्मा है। उसको जानने वाली परमात्मा, पर उसी से परमात्मा को जाना जा सकता है। एक क्लियर होगा। उसी को कृष्ण भगवान वाच में, गीता में अलग स्वरूप से बता रहे, अलग ढंग से बता रहे उसको। वही चीज है जो वेद में लिखा हो, पर वेद ऋषि मुनियों ने अपने हिसाब से उसको वेद के वैसे शब्द दिया, उन्होंने निमित्त किया बने परमात्मा के वाच के निमित्त, और वेद वो ऋषि वो मुनि वो सब बने। अभी इसमें वेद व्यास को आप पकड़ते हो जो रचयिता हो, तो वेद व्यास के मुख से परमात्मा ने सब लिखे। तो अभी इसको कृष्ण वाच यानी वही भगवान वाच, परमात्मा के वाच है। अपन कृष्ण के मुख से क्या कहते हैं, देखो और इजी होने, तो त्रेता की बात होगी ना, ये तो त्रेता में, तो त्रेता में और सबको अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने और अच्छा बताया किसे, यानी जाय यानी जानने, उसका मतलब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यानी उसको जानने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो परमात्मा ही है। यानी हम इससे क्या जान सकते तो परमात्मा को, वो हम ये जो ज्ञान, ये जो भी ज्ञान है, जो रियल ज्ञान है, वो ज्ञान क्या है? वो परमात्मा को जानने वाला, वो तो ही रियल ज्ञान है, तो ज्ञान ही नहीं है, वो हमारे लायक नहीं है। जो भी ज्ञान जिसमें ऑब्जेक्ट अगर परमात्मा नहीं है, जानने, हम परमात्मा को जानने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट में हम किसको जानने जा रहे हैं? तो ऑब्जेक्ट क्या? परमात्मा को हम जानने जा रहे हैं, तो वही ज्ञान माना जाएगा। बाकी इसके अलावा बाकी कोई ज्ञान ही नहीं। ठीक है, जो भी ज्ञान, क्योंकि अभी वेद पुराण को पढ़ता नहीं, अलग अलग आ गए, उसको वेद को अलग शब्द में गीता आ गया, कृष्णवाच ने आज के त्रेता के हिसाब से लिखा गया, तो उसको भी जानने का, तो उसमें भी क्या है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कौन है? परमात्मा ही है। इसलिए अथॉरिटी, क्योंकि सार है ना वेद पुराण का हर एक का, तो उसमें बहुत इजी तरीके से दिया गया है। तो ये हो गया, जिसका ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कौन है? परमात्मा। फिर उसके बाद क्या है, ज्ञान गम्य यानी क्या हो गया? इस ज्ञान का गोल भी परमात्मा ही है। ये नॉलेज का जो गोल है, जो मूल लक्ष्य है, वो भी परमात्मा ही है ना। अद्भुत। तो वही, और ज्ञान, नॉलेज, मेन नॉलेज भी वही है, यानी थ्रू नॉलेज, जो परमात्मा को ही थ्रू नॉलेज बोला जाएगा।
यानी परमात्मा को हम जान लिए तो थ्रू नॉलेज हो गया। यानी इससे अद्भुत तरीके से ज्योति एक तो और दूसरी ज्योति जो ज्ञान का प्रकाश है वो भी सब परमात्मा ही है। इतना सिंपल तरीके से इसमें समझाया गया है। तो अभी इसको यहाँ अब किसी को कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते, प्लीज कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर ये अभी जो लास्ट का बोला मुझे प्रॉपर समझा नहीं, मतलब हर एक चीज में परमात्मा को देख के करेंगे तो वो नहीं, यानी ही इज द नॉलेज, यानी उसको जानने की प्रक्रिया ही है। हाँ बराबर, वही ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। हाँ है ना। और सेकंड क्या था? हर गोल, ये जो हर ज्ञान जो गोल अगर परमात्मा है तो वही ज्ञान है। यानी लक्ष्य भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है और थ्रू नॉलेज भी वही है। ओके, मतलब गोल से परमात्मा रखेंगे तो वो वही ज्ञान माना जाएगा। यानी आप लक्ष्य जो मानेंगे ना, लक्ष्य क्या है तो लक्ष्य भी परमात्मा है, वही ज्ञान है। लक्ष्य परमात्मा नहीं हो तो ज्ञान नहीं है। अगर लक्ष्य कुछ और पकड़ लिए तो वो ज्ञान नहीं है। ओके हाँ, लक्ष्य हम परमात्मा को पकड़ेंगे तो वही ज्ञान है, बाकी ज्ञान में आएगा ही नहीं। और फिर स्वयं परमात्मा नॉलेज जो ज्ञान क्या है, स्वयं परमात्मा ही है ज्ञान। वही जान, हम वही नॉलेज को जानते हैं ना, उनसे ही मिलने वाला है, हमको ये समझना है। क्योंकि देने वाले भी वही है ना, गोल भी वही है, देने वाले भी वही है, क्योंकि स्वयं नॉलेज वही है ना। समझ में आ गया कुछ? यानी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज भी वही है, लक्ष्य भी वही है। अभी जैसे मंदिर में हम मूर्ति रख के पूछते हैं, उसको कहते हैं, तो उस मूर्ति में अपने परमात्मा ऑब्जेक्ट को परमात्मा नहीं माना तो मतलब ही नहीं है। आप जब ज्ञान हासिल करोगे तो मूर्त में परमात्मा, अमूर्त को देखो ना, परमार्थ को देखो ना, तो आपको नॉलेज थ्रू फ्लो में मिल जाएगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ कोई भी ज्ञान पाना, कोई भी ऑब्जेक्ट में अपने परमात्मा नहीं दिखा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट में परमात्मा ही ज्ञान है। हमारा हर गोल, हमारा हर, बोलते हैं ना हमको, हमारा क्या है, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य अगर परमात्मा नहीं है, हर चीज में हमारे लक्ष्य में परमात्मा दिखनी चाहिए, तो वो क्या हो गया, वो ही ज्ञान है। हर ऑब्जेक्ट और स्वयं ज्ञान देने वाले ही परमात्मा ही है। स्वयं ज्ञान ही वही है ना, ओमनिशिएंट, सबके ज्ञाता। मेन ज्ञाता कौन है? सबके ज्ञाता परमात्मा। तो वो मेन ज्ञान भी वही है, ज्ञान के ऑब्जेक्ट भी वही है और गोल भी वही है, तो ज्ञान है। अगर हम इसके अलावा ज्ञान बोले ऑब्जेक्ट हम किसी और को पकड़ेंगे, नहीं ये नहीं, वो ऑब्जेक्ट ये है तो ज्ञान ही नहीं है। ऑब्जेक्ट भी परमात्मा होना चाहिए, गोल भी, लक्ष्य भी वही होना चाहिए, और ज्ञान भी वही देने वाले, ज्ञान भी वही परमात्मा है, कोई भिन्न भिन्न नहीं है, सब वो एक ही है। क्लियर हुआ कोई ध्रुवेश? हाँ सर, गॉट इट, धन्यवाद। तो वही जो क्षेत्र ज्ञान दो है, एक हम है और एक परमात्मा है। तो दो क्षेत्र ज्ञान है ना, क्षेत्र एक है, पर क्षेत्र ज्ञान, क्षेत्र को जानने वाले दो है। एक आत्मा और एक परमात्मा। ये हमने पहले किया था ना, कोई रिलेट होगा, रिकॉर्डिंग में देख के इसमें रिलेट होगा। और कोई क्वेश्चन है क्या? कुछ है क्या? नहीं लगता है। नो क्वेश्चन सर। नो क्वेश्चन। तो आज कीर्तन कौन करेगा? मैं कर रही हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिल्पा को कि आज का कीर्तन करे। शिल्पा ने बोली थी ना? हाँ
सर। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिल्पा को कि कीर्तन करे। मैं खुद को म्यूट कर रहा हूँ, शिल्पा चालू करो। हरे कृष्णा। हरे छठ भजन। जय छठ मैया। पहिले पहिले हम कहीं छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार, करी है क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार, गोदी के बालकवा के दियो, छठी मैया ममता दूला, छठी मैया ममता दूला, पिया के सनिया बने हम, मैया दिया सुख संसार, मैया दिया सुख संसार, नारियल के रवा गोदवा, सजल नदिया किनार, सजल नदिया किनार, सुनी है आरज छठी मैया, बढ़े कुल परिवार, बढ़े कुल परिवार, घाट सजवली मनोहर, मैया तोर भगतिया पार, मैया तोर भगतिया पार, लीरे अरगिया है छठी मैया, जिन्हें आशीष हजार, जिन्हें आशीष हजार, पहले पहले हम कहीं छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार, पहले पहले हम कहीं छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार। जय छठी मैया। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत अच्छे शिल्पा। ये छठ पूजा से संबंधित है क्या? भोजपुरी में गाई हो? हाँ, छठ पूजा का अरे बहुत अच्छे, धन्यवाद शिल्पा। छठ पूजा के दिन इतना अच्छा आपने, मेरे को लगा ऐसा कनेक्ट हो गया मैं छठ पूजा के लिए। बहुत धन्यवाद शिल्पा का, जो आज इतना महत्वपूर्ण देखो छठ पूजा को कंप्लीट कर दिया हमारे लिए। तो ऐसे हमारी गोपी क्या है, जो हम बिगैर मांगे हमको गिफ्ट दे दी, इतना प्यारा। धन्यवाद शिल्पा का। तो अभी हम माँ का कीर्तन भी करोगी, महामंत्र भी? हाँ सर। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिल्पा को कि महामंत्र भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे बोल। बहुत अच्छे शिल्पा, बहुत अच्छा। आपने, आपका कॉन्फिडेंस, आपका उच्चारण सब बहुत अच्छा था। तो देखो अपने भोजपुरी का गाना, आज हमें भोजपुरी में एक नया लैंग्वेज ऐड हो गया हमारे इसमें, तो इसके लिए धन्यवाद। छठ पूजा को भी कंप्लीट कर दिया आपने इस कीर्तन के साथ, उसके लिए भी धन्यवाद। तो आज का सेशन हम यहाँ ही समाप्त करते हैं, फिर कल हम मिलेंगे फिर नए श्लोक के साथ। सबका मंगल हो तब के लिए। कल पक्का सब आना। तो सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। सबका मंगल। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद शिल्पा।